2014 की स्थिति क्या थी? नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे वाराणसी से। बीजेपी को कुल 56.37% वोट मिले थे। वाराणसी लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर थे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, आपको 20.30% वोट मिले थे। वाराणसी लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। हुकूमत 2019 से पहले 2014 की स्थिति आपको बता रहे हैं हम बीएसपी को। और अब प्रयागराज की लोकसभा सीट की बात, बीजेपी को मिले थे कुल 3,13,772 वोट। बीजेपी को 35.19% वोट मिले थे प्रयागराज में। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 28.24% वोट। बीएसपी को मिले थे 18.18% वोट 2014 में प्रयागराज लोकसभा सीट से। बीजेपी से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह जीते थे चुनाव। गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। वीके सिंह को 7,58,482 वोट मिले थे। बीजेपी को मिले थे 56% वोट। गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात कांग्रेस के राज बब्बर को। और अब बात करते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट की। बीजेपी से योगी आदित्यनाथ को जीत मिली थी। योगी आदित्यनाथ को 3,53,647 वोट मिले थे। बीजेपी को 51% वोट मिले थे। गोरखपुर की हम बात कर रहे हैं। 2014 की स्थिति क्या थी? सपा को 2,11,608 वोट मिले थे। सपा को 21.75% वोट मिले थे। गोरखपुर की बात। तीसरे नंबर पर बीएसपी 16.95% वोट। चौथे नंबर पर कांग्रेस को 4.39% वोट। गोरखपुर की बात। 2017 में योगी ने लोकसभा सीट छोड़ी। योगी के बाद सपा के खाते में गई सीट, क्या तब्दीलियां हुई वो भी आपको बता रहे हैं। मौजूदा समय में गोरखपुर सीट सपा के पास है, समाजवादी पार्टी के पास है। सपा से डिंपल यादव जीती थी चुनाव 2014। कन्नौज लोकसभा सीट की बात करें, डिंपल यादव को 4,89,164 वोट मिले थे। डिंपल यादव को 44% वोट मिले थे 2014। बीजेपी को मिले थे 42.11% वोट और बसपा को 11.47% वोट। और सपा से डिंपल यादव जीती थी चुनाव। कन्नौज लोकसभा सीट की बात हम कर रहे हैं। डिंपल यादव को 4,89,164 वोट मिले थे और 44% वोट शेयर था। इसी के साथ ही आजमगढ़ की बात, सपा से मुलायम सिंह यादव जीते थे चुनाव। ये भी जानकारी आपको दे दें। मुलायम सिंह यादव को 3,40,306 वोट मिले थे और वोट शेयर था 35.43%। बीजेपी को मिले थे 28.85% वोट। आजमगढ़ की बात करें, बीएसपी को 27.75 और कांग्रेस को 1%। सपा से मुलायम सिंह यादव